एक बार बड़े प्रेम से बोलिएगा, बोलो शंकर भगवान की, बोलिए भगवान रामचंद्र की। आज की लीला का प्रोग्राम प्रारंभ किया जा रहा है। आज की लीला में वन गवन केवल संवाद, भगवान श्री राम जी को आज वनगमन होगा और केवल संवाद होगा। रामायण में आया है कि राय सुधाय मुकुर कर लीना, बदन बिलोके मुकुट सम कीना। राजा ने स्वभाव के वश शीशा देखा। महाराज दशरथ जी ने दर्पण देखा, शीशा देखा। सभी लोग शीशा देखते हैं, चेहरा देखते हैं। महाराज दशरथ जी ने भी शीशा देखा, अपने चेहरे पे ध्यान से निहारा तो ये दिखलाई पड़ा कि श्रवण समीप भय सुत केसा, मन हो जरा छपन असर पदेशा। महाराज दशरथ जी ने देखा कि उनके कानों के पास जो बाल थे वो सफेद हो रहे हैं, अर्थात वृद्धावस्था आ रही है। तो उन्होंने विचार किया और सोचा कि लत जो राज राम कहते जीवन लाहो, सुफल के ले। महाराज दशरथ जी के हृदय में विचार आया कि हमारी वृद्धावस्था है और राम सब प्रकार से कुशल है, इसलिए राम को युवराज बना देना चाहिए। ऐसा विचार दशरथ जी के मन में आया। ये विचार जब आया तो इन्होंने सुदिन और सुमंगल दिन देख करके गुरु वशिष्ठ जी के पास प्रस्थान किया। गुरु वशिष्ठ जी के पास महाराज दशरथ जी जा रहे हैं। यह विचार आनंद सुदिन से अवसर पाए, अच्छे दिन और अच्छे अवसर पर वशिष्ठ जी के पास पहुंचे। वहां जाकर के गुरु वशिष्ठ के चरणों में सिर लगाया। वशिष्ठ जी ने आशीर्वाद दिया। उसी समय दशरथ जी कहने लगे, हे गुरुदेव, कहाँ भुआल सुनौ मौन नायक, भय राम सब विधि सब लायक। हे गुरु जी, राम जी सब प्रकार से सब लायक हैं। प्रजा भी राम से बहुत अधिक प्रेम करती है, इसलिए मैं ये चाहता हूं कि आप राम जी को युवराज बना दें। आप विचार करके ऐसा दिन सोचिए जिस दिन राम को राजा बनाया जा सके। उसी समय वशिष्ठ जी कहने लगे, हे दशरथ, तुम्हारा विचार बहुत सुंदर है कि देग विलंबन करियनप साजिय सबई समाज, सुदिन सुमंगल तबहि जब राम होए युवराज। हे राजन, वही दिन सबसे अच्छा है, सबसे मंगल है वही दिन जिस दिन राम जी का राज्याभिषेक हो। वशिष्ठ जी ने चौघड़िया मुहूर्त में से देख करके
दशरथ जी को बताया कि हे राजन, कल बहुत अच्छा मुहूर्त है, कल प्रातः काल ही राम का राज्याभिषेक कर दिया जाए। महाराज दशरथ जी ने कहा, हे गुरु जी, आप राज्याभिषेक में लगने वाली सभी सामग्री हमें बताएं, उसका मैं इंतजाम करूंगा। वशिष्ठ जी ने सारी पूजन सामग्री और जो राज्याभिषेक में सामग्री लगेगी वो महाराज दशरथ जी को बताई। दशरथ जी गुरु जी से विदा लेकर के अपने महल में आए और मंत्री सुमंत से आकर के दशरथ जी ने कहा कि हे मंत्री, नगर को बहुत अच्छी तरीके से सजाओ, तो कल राम का राज्याभिषेक होगा। इस प्रकार से खड़े रहिए गाड़ी रेडी। इधर मंत्री जी ने सेवकों को आदेश दे दिया नगर को सजाने का। नगर सजने लगा, बड़ी बड़ी पताकाएं, झंडियां, केले के पौधे रोपे गए, बड़े सुंदर सुंदर पुष्पों के पौधे लगाए गए, तुलसी के पौधे लगाए गए, सारे नगर में छिड़काव किया गया। अयोध्या को बहुत अच्छी तरीके से अयोध्या वाले सजा रहे थे। अयोध्या में बहुत ही प्रसन्नता थी, सभी लोग बहुत खुश थे क्योंकि राम राजा बनाए जाएंगे। लेकिन राम के राजा बनने से देवताओं में खलबली मच गई। इंद्र देवता ने सोचा कि प्रभु राम जी अगर राजा बन गए तो राक्षसों को कौन मारेगा, पृथ्वी का भार हरण कौन करेगा। और राजा इंद्र जो है वो बहुत चिंतित हुए। उन्होंने सरस्वती जी को बुलाया, उनसे कहा कि हे माता, सहायता करो, ऐसा करो जिससे कि राम राजा न बन पाए। उसी समय सरस्वती उन्होंने कहा कि काम तो ठीक नहीं है, क्योंकि भगवान राजा बनने जा रहे हैं, मैं उनको राजा न बनने दूं। इंद्र ने कहा इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, अगर राम जी राजा बन गए तो फिर पृथ्वी का भार हरण कैसे होगा। इनकी बात मान करके सरस्वती देवी अयोध्या में आई और वहां पर एक कैकई की दासी थी जिसका नाम मंथरा था। वो कैकई के साथ ही आई थी। कैकई की मुंह लगी दासी थी, बचपन से ही उसने कैकई को पाला था, विवाह में साथ ही आई थी। नाम मंथरा मंगमत चोरी कैकई के, अजत पिटारी ताय कर गई विराम से फिर। सरस्वती जी ने मंथरा की जिह्वा पर आकर के बैठ करके और उसकी मति को भंग कर दिया। उसी समय मंथरा जो है वो अयोध्या नगर में निकली। अयोध्या में उसने देखा कि बहुत बड़ी तैयारियां हो रही हैं, झंडी पताकाएं और बड़े सुंदर सुंदर वृक्ष लग रहे हैं, केले के पौधे, तुलसी के पौधे, बड़े सुंदर सुंदर फूल। ये देख करके मंथरा कहने लगी, हे नगरवासियों, क्या कोई उत्सव है? हमें भी बताओ अयोध्या को क्यों सजाया जा रहा है। उसी समय एक सखी बोली, हे मंथरा, तुझे कुछ पता नहीं,
कल राम राजा बनेंगे, इसीलिए अयोध्या को सजाया जा रहा है। ऐसी बात सुन करके मंथरा जो है वो अनमनी सी हो गई और वहां से सीधी कैकेयी के भवन में जाती है मंथरा। जय जय राम जय श्री उसे देख करके कैकेयी हो रही है मंथरा, क्या बात हो गई? तो बड़ी बदहवास सी मालूम पड़ रही है, अनमनी सी मालूम पड़ रही है, हमें बता क्या बात हो गई? मंथरा ने कुछ नहीं कहा, केवल लंबी लंबी सांसें भर रही है। जिस प्रकार से काली नाली सांस लेती है जोर जोर से, उसी प्रकार से मंथरा लंबी लंबी सांसें ले रही है। कैकेयी ने कहा, हे मंथरा, तो मुझे बता तो क्या बात हो गई? हमारे महाराज कुशल से तो है, हमारे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाई कुशल से तो है। उसी समय मंथरा कहने लगी, हे रानी, कि राम ही छाड़ कुशल के आजू, जेही जनेश देह जो राजू। राम ही की कुशल है और किसी की कुशल नहीं है। कैकेयी ने कहा, क्यों? बोली, इसलिए कि राम जो है वो राजा बनाए जाएंगे, कल राम राजा बनाएंगे, और अगर राम कल राजा बन गए तो राम ही काल तिलक भाऊ, तुम कहो बेपत बीज बेढ़ भाऊ। अगर कल राम राजा बन गए तो समझ लो तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्तियों का बीज बो दिया। तुम्हें दासी बन करके कौशल्या की सेवा करनी पड़ेगी। तुम कौशल्या की चतुराई को नहीं जानती, कौशल्या के कपट को नहीं जानती। उसने राजा को अपनी तरफ कर लिया और तुम्हारे बेटे भरत को उन्होंने ननिहाल भेज दिया और यहाँ पर राम को राजा बनाने की घोषणा कर दी। तो मंथरा ने ऐसा कहा, कैकेयी ने कहा कि तुम मुझे परगला रही है। अरे राम राजा बन रहे तो बहुत अच्छी बात है, तो मैं राम को सबसे ज्यादा प्रेम करती हूँ। मंथरा कहने लगी कि हे रानी, तुम तो राम से प्रेम करती हो, लेकिन राम भी तुमसे प्रेम करता हो, इसकी क्या गारंटी है? इसलिए मेरी बात मानो और तुम अपने बेटे भरत को राजा बन जाओ। कैकेयी कहने लगी कि राम को छोड़ करके भरत राजा कैसे बन जाएगा? उसी समय मंथरा ने कहा कि मैं बतलाती हूँ कि दो वरदान भूप सन थाती, मांगो आज जुड़ाबो छाती। दो वरदान तुम्हारे राजा पर उधार है, वो दोनों वरदान तुम आज मांग लो। आज मौका है, तुम जो मांगोगी वही राजा देंगे। कैकेयी कहने लगी, हे मंथरा, मैं क्या मांगू हो तो बता। मंथरा कहने लगी, हे रानी, तो पहले वरदान में भरत के लिए राजगद्दी मांगना और दूसरे वरदान में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। और एक बात ध्यान से सुन लो रानी, जब तक
महाराज राम की सौगंध न खाने, राम की शपथ न टाले, तब तक तुम ये वरदान नहीं मांगना। तुरिया चरित्र दिखाना। इस प्रकार से मंथरा ने कैकेयी को समझाया और कहा तुम ये वस्त्र और आभूषण उतार करके कोप भवन में चली जाओ, और राजा जब बहुत ही पूछे, बहुत ही अनुनय विनय करे, तब तुम ये मांगना। मंथरा की बात मान करके रानी कैकेयी ने वस्त्र आभूषण उतार करके पुरानी फटी धोती पहन ली और कोप भवन में जाकर के लेट गई। बोलते कहना है तुम चप्पल है उतार भी धरा हुआ लगता है। चप्पल है उतार धरा, ये चप्पल उतारते पहले। ओढ़ का जो दुपट्टा ऊपर डाल। इधर महाराज दशरथ जी संध्या का समय जब हुआ तो कैकेयी के महलों में महाराज दशरथ जी गए। वहां जाकर के महल में कैकेयी को तलाश किया। दशरथ जी ने मंथरा से पूछा कि मंथरा रानी कहाँ है? उसी समय मंथरा ने कहा कि हे महाराज रानी कोप भवन में है। उसी समय महाराज दशरथ जी कोप भवन में गए। वहां जाकर के देखा कि रानी के वस्त्र आभूषण चारों तरफ फैले हुए हैं और फटी पुरानी धोती पहने रानी जो है जमीन पर ही लेटी हुई है। महाराज दशरथ जी रानी के पास बैठ गए और उससे कहा क्या बात हो गई रानी? किसने तुम्हारा अहित कर दिया कि अनहित तोरा प्रिया के ही कीन्हा के देश रखे जन चाहलीना। तुम्हारा अहित किसने कर दिया? कौन यहाँ ऐसा है जो जीवित नहीं रहना चाहता है? कौकेयी रंग कहूं करो नरेशु, कहो के ही न पाए निकास देशु। तुम बताओ किस रंग को राजा बना दे और किस राजा को देश निकाला दे दे, तो हमें बताओ तो बात क्या हो गई? तुम गुस्सा क्यों हो गई? तुम्हारा किसने अहित कर दिया? हमें बतलाओ। और सकहूं तोरे यारे मर अमर मारी, कहा कीट बापू रे नर नारी। मैं तुम्हारे कारण अमर को भी मार सकता हूँ, जो अमर है उसको भी मार सकता हूँ कि नर नारी तो हमारे लिए खिलौने हैं। तुम कुछ तो कहो, क्या चाहती हो? लेकिन कैकेयी कुछ नहीं बोल रही है। देखो शांत दशरथ जी ने एक बार कैकेयी के हाथ रख दिया ऊपर, उसने हाथ झटक दिया। बड़ा क्रोध में थी कैकेयी। महाराज दशरथ जी ने कहा तुम हमें बतलाओ तो क्या चाहती हो? तुम्हारी मांग मैं पूरी करूंगा। क्या मांगना चाहती हो? मांगो। उसी समय कैकेयी उठ करके बैठ गई और कैकेयी कहने लगी कि मांग मांग पे कहा पिया, कबहू न ले न दे, देन करे वरदान दे, क्यों पावत संदेह।
अब मांग लो की रट लगा रहे हो, लेकिन हमारे जो 2 वरदान पिछले बाकी हैं वो आपने आज तक नहीं दिए। महाराज कहने लगे कि हे रानी, अपने बेटा राम कल राजा बनाया जाएगा, तुम 2 वरदानों की बात कर रही हो, मैं तुम्हें 4 वरदान दूंगा, 4 वरदान मांग लो। कई कहने लगी मुझे तो आप केवल 2 ही वरदान दे दे, जो हमारे 2 वरदान उधार हैं वो ही हमें दे दे। तो महाराज दशरथ कहने लगे कि मांगो, क्या वरदान मांगना चाहती हो मांगो। रानी कहने लगी हे महाराज, पहले आप राम की सौगंध खाओ, जो मैं मांगूंगी वो आप देंगे। राम की सौगंध खा करके कहो। दशरथ जी कहने लगे हे रानी, तो रघुकुल को नहीं जानती हो, रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। ये रघुकुल की रीत है कि अपने बचनों को पालन करने के लिए प्राण दे सकते हैं, लेकिन वचन नहीं जाने देंगे। और अगर तुम नहीं मान रही हो तो मैं राम की सौगंध खा करके कहता हूँ, जो तुम मांगोगी वो मैं तुम्हें दूंगा, अवश्य दूंगा। जब महाराज ने तिरवाचा भरी, उसी समय कैकेयी कहने लगी हे महाराज, अब मैं मांग रही हूँ, जो मुझे मांगना है वो मैं, महाराज मुझे मांगो, क्या मांगना चाहती हो। कैकेयी कहने लगी कि सुना हो प्राण पिया भावत जी का, देहो कबर भरत की का। हे प्राण प्रिय, पहला वरदान में ये मांग रही हूँ कि राम के स्थान पर भरत का राज तिलक हो, भरत को राजा बनाया जाए। और दूसरा वर मांगो कर जोरी, पूरे बाहुनाथ मनोरथ मोरी। और महाराज मैं दूसरा वर मांग रही हूँ, जो मेरे मन में इच्छा है वो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि तापस देश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। तपस्वी वेश में और उदासीन हालत में 14 वर्षों के लिए राम को बनने दे दिया जाए। ये वरदान तो कैकेयी ने मांगे। दशरथ जी ने जैसे ही कैकेयी की मांग को सुना, एकदम सन्न से रह गए। बहुत देर तक तो कुछ बोले नहीं, तो कहने लगे हे कैकेयी तुम क्या मांग रही हो। कि मोरे भारत राम तुए आखी, सत्य कहूं कर शंकर साक्षी। हमारे राम और भरत 2 आँखी हैं, 2 नेत्र हैं। मैं शंकर को साक्षी मान करके कहता हूँ, हमारे लिए जैसा राम है वैसा भरत है। और लोगन राम ही राज कर, बहुत भरत पर प्रीत। मैं बड़ छोट विचार करत रहे रघुनीत। राम कभी नहीं चाहेगा कि मैं ही राजा बनूं। अगर तुम कहती हो तो मैं भरत को राजा बना दूंगा, लेकिन एक ही बात मोह दुख लागा, बर दूसरस मंजस मांगा। तुमने दूसरा वरदान है वो ठीक नहीं मांगा। राम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। राम से कौन सा अपराध हो गया है जो तुम उसे 14 वर्षों के लिए वन में भेजना चाहती हो। दशरथ जी कहने लगे हे रानी, तुम तो राम से बहुत प्रेम करती थी, क्या बात हो गई
राम से कौन सी गलती हो गई जो तुम उसे 14 वर्षों के लिए वन में भेजना चाहती हो? मैं तो ये कहता हूँ, ये वरदान छोड़ करके तुमको दूसरा वरदान मांग लो, क्योंकि राम के बिना मैं जीवित नहीं रहूंगा। दशरथ जी ने कैकेयी से कहा कि तुम दूसरा वरदान मांग लो। कैकेयी ने कहा कि मैं दूसरा वरदान क्यों मांग लूं? आपने वरदान देने का संकल्प लिया है, प्रतिज्ञा की है, हमें वचन दिया है दोनों वरदान दूंगा, इसलिए मैं तो यही वरदान लूंगी। दशरथ जी कहने लगे, हे रानी, राम को वनवास मत भेजो, मैं प्रातः काली भरत को बुला करके उसका राज तिलक करवा दूंगा, लेकिन दूसरे वरदान की जगह तुम और कुछ मांग लो। रानी कहने लगी, मैं राजा की पुत्री हूँ, राजा की पुत्र वधू हूँ, इसलिए राज ही मांगूंगी और कुछ नहीं मुझे चाहिए। आप क्या चाहते थे कि मैं चुना चबेना मांग लूंगी? मुझे तो राज ही चाहिए और राम को 14 वर्षों का वनवास चाहिए। दशरथ जी ने जब ज्यादा कहा तो कैकेयी कहने लगी, हे महाराज, आप केवल इतनी बात कह दें कि मैंने देवासुर संग्राम में केवल एक ही वरदान देने की बात कही थी, तो मैं दूसरा वरदान मांगूंगी ही नहीं। आप केवल इतना कह दें, एक ही वरदान का आपने वचन दिया था। उसी समय दशरथ जी कहने लगे कि ओ नीच बुद्धि वाली औरत, ओ नीच बुद्धि वाली औरत, मैं बरसों हमें गिराती है, जो सत्य हमारा जीवन है उस पथ से हमें डिगाती है। अरे हम सूर्य वंश के महलों में कालिमा न आने देंगे और सुनती हूँ प्राण दे देंगे, पर वचन न जाने देंगे। मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा लेकिन अपने वचनों को नहीं छोड़ूंगा। मैंने 2 वचन की बात कही है तो मैं एक वचन वाली बात कभी नहीं कहूंगा कि मैंने एक वचन देने की बात कही थी। कैकेयी कहने लगी, अगर ऐसी बात है तो प्रात हो तो मुनि वेश धरे, जो न राम बन जाए तो मोर मरण राहुर अजस नपस मुझे मन माहे। अगर प्रातः काल ही राम को 14 वर्षों का वनवास न दिया, राम को वनवास में नहीं भेजा, तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी, जिससे आपका अपयश होगा। तो महाराज दशरथ जी ने इतना सुना तो वही राम राम कह करके मूर्छित हो गए। मूर्छित हो करके वही पलंग पर गिर गए, पलंग पर लेट गए। ऐसे ही कट गई। महाराज दशरथ जी जब होश में आते तो राम हा राम करते, फिर मूर्छित हो जाते, फिर जब थोड़ी देर में होश में आते फिर राम राम करके फिर मूर्छित हो जाते थे। सारी रात यही चलता रहा। प्रातः काल हुआ, गुरु वशिष्ठ जी एवं राज तिलक की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सभी लोग आ गए, महाराज दशरथ जी अभी तक नहीं आए। तो गुरु वशिष्ठ जी ने सुमंत मंत्री से कहा कि वो मंत्री जाकर के महाराज दशरथ को देखो, अभी तक नहीं जा रहे क्या? उसी समय
मंत्री सुमंत कैकई के महलों में गया। वहां जाकर के देखा महाराज दशरथ जी मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं। कैकई वहां पास में ही बैठी हुई है। सुमंत मंत्री ने कैकई को जाकर के प्रणाम किया और पूछा कि हे रानी, महाराज दशरथ जी को क्या हो गया, ये अभी तक जागे क्यों नहीं? उसी समय कैकई कहने लगी कि हे सुमंत, कि परी न राजा नींद मिस हे तु जान जगदीश, राम राम कह घोर किए कहां न मरम महीश। महाराज दशरथ रात भर सोए नहीं और केवल राम राम ही भजते रहे। कुछ अपना मर्म नहीं बतला रहे, क्या बात हो गई। ये कह रहे हैं कि हम मैं सारी बात राम को ही बतलाऊंगा, इसलिए हे सुमंत तुम यहाँ से जाकर के राम को भेज दो। उसी समय कैकई से आज्ञा लेकर के सुमंत प्रभु राम जी के पास आ रहा है। सुमंत मंत्री ने कहा, हे राम जी, महाराज दशरथ की अवस्था बहुत ही खराब है, क्योंकि वो मूर्छित से जान पड़ते, उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की। कैकई रानी ने आपको बुलाया है, महाराज दशरथ जी आपसे मिलना चाहते हैं। उसी समय सुमंत की बात सुन करके प्रभु राम जी कैकई के महल की तरफ प्रस्थान करते हैं। प्रभु राम जी कैकई के महलों में पहुंचे। माता कैकई को जाकर के प्रणाम किया। कैकई ने आशीर्वाद दिया। तो राम जी बोले, हे माता, कि मोहे कह मात तात दुख कारण करहो जपन जेहि होए निवारण। हे माता, क्या बात हो गई? पिता की ऐसी हालत कैसे हो गई? हमें बतलाइए, हम उनका दुख दूर करें। क्या बात हो गई? कैकई कहने लगे, हे राम जी, सुनो राम सब कारण एहू राजय तुम पर बहुत स्नेह। हे राम जी, केवल यही कारण है कि राजा जो है तुमसे बहुत अत्यधिक प्रेम करते हैं, यही कारण है। राम जी बोले, माता मेरी बात समझ में नहीं आई, आप क्या कहना चाहती हो? उसी समय कैकई कहने लगी कि देन कहे मोहे दो वरदाना, मैं मांगे जो मोहे सुहाना। महाराज दशरथ जी ने मुझे दो वरदान देने के लिए कहा था, वो मैंने आज दोनों वरदान मांग लिए, इसलिए महाराज की ऐसी हालत हो गई। राम जी कहने लगे, हे माता, वो वरदान कौन से हैं? वो वरदान आप हमें बतलाएं, कौन से वरदान आपने मांगे? कहने लगी, हे राम जी, मैंने पहले वरदान में भरत के लिए राजगद्दी और दूसरे वरदान में तुम्हारे लिए 14 वर्षों का वनवास मांगा, इसी से महाराज की ऐसी हालत हो गई। प्रभु राम जी ने कहा कि थोड़ी ही बात पिता दुख भारी हो तो कटी
तना मोह महतारी। बहुत छोटी सी बात, थोड़ी सी बात है और पिता को इतना भारी दुख है। अरे माता आप चिंता न करें, मैं अभी बड़ी माता से जाकर के विदा लेकर के अभी आ रहा हूँ और फिर आपकी आज्ञा और आशीर्वाद लेकर के मैं अभी ही वन के लिए प्रस्थान करूंगा। इतना कह करके महाराज राम जी जो है वो कौशल्या के महलों की तरफ चले। प्रभु राम जी कौशल्या माता के पास आए। माता कौशल्या ने राम जी से कहा, हे राम जी जल्दी तैयार हो जाओ, शीघ्र तैयार हो जाओ क्योंकि तुम्हारा आज राज तिलक है। प्रभु राम जी कहने लगे, हे माता पिता दीन मोरे कानन राजू, जहाँ सब भाते मोर बड़ काजू। हे माता पिता ने मुझे वनवास का राज दिया है, वन में जाकर के राज करूंगा। कौशल्या की समझ में नहीं आया। कौशल्या कहने लगी, क्या कह रहे हो पुत्र? राम जी कहने लगे, हे माता पिताजी ने मुझे 14 वर्षों के लिए वनवास दिया है। उसी समय कौशल्या कहने लगी कि मैं माता हूँ और माता का स्थान पिता से ऊंचा हुआ करता है, क्योंकि माता जो है वो पुत्र को 9 महीने अपने गर्भ में धारण करती है, उदर में धारण करती है, पालन पोषण किया करती है, स्वयं गीले में लेट करके अपने बच्चे को सूखे में सुलाती है, लालन पालन करती है। इसलिए माता का स्थान जो है पिता से ऊंचा है। इसीलिए सीताराम, राधेश्याम, गिरिजा शंकर, लक्ष्मी नारायण सबसे पहले जो है वो स्त्री का नाम आता है, पत्नी का नाम आता है, बाद में पति का नाम आता है। इसलिए कौशल्या ने कहा कि माता बड़ी होती है, मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ, तू कहीं नहीं जाएगा, यहीं रहेगा। उसी समय राम जी कहने लगे, हे माता कैकेयी माता की भी आज्ञा है। कैकेयी माता के 2 वरदान महाराज पर बाकी उधार थे, वो उन्होंने आज मांग लिए। कौशल्या कहने लगी, क्या वरदान मांगे? तो राम जी ने कहा, हे माता पहले वरदान में कैकेयी माता ने भरत के लिए राजगद्दी मांगी है और दूसरे वरदान में हमारे लिए 14 वर्षों का वनवास मांगा है। उसी समय कौशल्या कहने लगी कि जो पे तुम्हारे कहे बन जाना, तो कानन सत अदब समाना। अगर माता पिता दोनों ने तुमसे ये कहा है 14 वर्षों के लिए वनवास जाओ, तो वनवास जो है 100 अयोध्याओं के समान है, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। उसी समय इनकी वार्तालाप जो है सीता जी खड़ी सुन रही थी। सीता जी वहीं पर आ गई। उन्होंने जाकर के माता के चरणों में प्रणाम किया, प्रभु को नमस्कार किया, फिर कहा, हे स्वामी मैंने आपकी सारी बातें सुन ली हैं, मैं भी आपके साथ वन में चलूंगी। प्रभु राम जी ने कहा, तुम महलों में रहने वाली, मखमली गद्दों पर सोने वाली, तुम वन में कैसे रह सकती हो? इसलिए तुम यहीं पर रहो, माता पिता की सेवा करना।
जब तक इच्छा हो तब तक अयोध्या में रहो, मन थोड़ा उचकने लगे तो जनकपुरी चली आना, वहां रह लेना। तुम दोनों जगह रह करके 14 वर्ष आराम से बीत जाएंगे। लेकिन सीता ने ज्यादा प्रार्थना की। सीता ने कहा नहीं, मैं तो आपके साथ ही चलूंगी। प्रभु राम जी कहने लगे कि हंस कवन तुम नहीं बन जोगू, सोने आप जैसे मुहे दे हैं लोगू। तुम वन में रहने लायक नहीं हो। कि राहो भवन आस हृदय विचारी, चंद बदन दुख कानन भारी। मन में बहुत दुख मिलता है, क्योंकि कानन कठिन भयंकर कारी, घोर गाम बारे प्यारी। वन जो है बहुत ही कठिन रहना है। वन में बड़ी तेज धूप पड़ती है, बरसात होती है, सर्दी होती है। और कोशकंटक मग रास्ते में कांटे हुआ करते हैं, कुछ कांट हुआ करते हैं, बड़े बड़े पत्थर हुआ करते हैं। कोशकंटक मग का करना चलब पयादे बिनु पद त्राना। नंगे पैर चलना पड़ेगा। बड़े बड़े पत्थर हैं, कांटे हैं, कुछ कांच हैं, इसलिए तुम यहीं पर रहो, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। उसी समय सीता जी कहने लगी, हूँ स्वामी मैं तो आपके साथ ही चलूंगी। जा रहे आप बन को स्वामी, मैं संग आपके जाऊंगी। जा रहे आप बन को स्वामी, मैं संग आपके जाऊंगी। तुम अपना धर्म निभाओगे, मैं अपना धर्म निभाऊंगी। इस प्रकार सीता जी कह रही है मैं आपके साथ ही चलूंगी। सीता जी कह रही है कि जिया बेन दे नदी बेन पारी, तैसे ही नाथ पुरुष बेन नारी। इस प्रकार से बिना प्राण के शरीर हुआ करता है, बिना जल के नदी हुआ करती है, उसी प्रकार से बिना पति के पत्नी हुआ करती है। मैं तो आपके साथ ही चलूंगी। प्रभु राम जी देखा सीता जी कैसे ही नहीं मानने वाली, तो उन्होंने आज्ञा दे दी कि चलो तुम भी साथ चलो। उसी समय लक्ष्मण जी भी आए। लक्ष्मण जी ने जाकर के प्रणाम किया, माता को, राम को, सीता को प्रणाम किया और ये कहा हे भैया मैं भी आपके साथ चलूंगा। मैंने आपकी सारी बात सुन ली, मैं भी आपके साथ वनवास चलूंगा। राम जी कहने लगे हे लक्ष्मण मैं बन जाऊं तुम्हें ऐसा था, सब दे आवद अनाथा। अगर मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा तो अवध अनाथ हो जाएगा, क्योंकि भवन भरत सूदन नाही, और राय मम दुख मन माही। भरत और शत्रुघ्न यहाँ पर है नहीं, नदियाल गए हुए हैं और महाराज जी की ऐसी दशा है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता, तुम यहीं रहो। राम जी ने लक्ष्मण से जब ये कहा,
लक्ष्मण जी कहने लगे कि वो रोते तुम तो ना जानो काओ लोरे सवई एक पत्याओ। मैं गुरु माता पिता किसी को नहीं जानता, मेरे तो सब कुछ आप ही है, आपको छोड़ करके मैं कहीं भी नहीं रह सकता। राम जी ने जान लिया लक्ष्मण जी मेरे बिना नहीं रहेगा, तो लक्ष्मण को भी राम जी ने आज्ञा दे दी तुम भी वन में साथ चलो। उसके बाद राम लक्ष्मण सीता माता कौशल्या को प्रणाम करके आज्ञा ले करके और कैकेयी के महल में जा रहे हैं। वहां जा करके बनवासी ड्रेस पहनेंगे, तपस्वी ड्रेस रख करके 14 वर्षों के लिए वन में प्रस्थान करेंगे। माता कैकेयी ने बनवासी वस्त्र दिए, राम लक्ष्मण सीता को बनवासी वस्त्र दे रही है, ये वस्त्र धारण कर लो और ये राष्ट्रीय वस्त्र उतार दो। राम लक्ष्मण सीता तीनों लोग राष्ट्रीय वस्त्र उतार करके बनवासी वस्त्र धारण कर रहे हैं। वही कैकेयी माता को सौंप दिए और उनके दिए हुए जो बनवासी वस्त्र थे वो धारण कर लिए। उसके बाद तीनों प्राणी जो है वन के लिए प्रस्थान करते हैं कि बालक वृद्ध बेहाय ग्रह लगे लोग सब साथ, तमसा तीर निवास किए प्रथम दिवस रघुनाथ। प्रभु राम जी के साथ छोटे छोटे बच्चे और वृद्ध, बूढ़े और बच्चे केवल अयोध्या में रह गए और जो युवक थे, नवयुवक थे, युवक और युवतियां, वो सभी प्रभु राम और सीता लक्ष्मण के पीछे पीछे जा रहे हैं। सभी लोग राम थोड़ी तार दिखाई बालक वृद्ध बेहाय ग्रह लगे लोग सब साथ, तमसा तीर निवास किए प्रथम दिवस रघुनाथ। प्रभु राम जी ने पहली रात तमसा नदी के किनारे बिताई। वही सब जो है सभी लोगों ने वहां पर विश्राम किया। दशरथ जी ने मंत्री से कहा था, हे मंत्री सुमंत, तुम प्रभु राम जी को रथ में बैठाल करके 4-6 दिन वन में घुमा करके वापस ले आना। मंत्री साथ था। वहीं तमसा नदी के किनारे सभी लोग विश्राम कर रहे थे। वहीं से राम जी ने कहा कि खोज मार रथ हाँ कहता आल पाए बन नहीं बाता। हे
मंत्री सुमंत, इन सभी को यहाँ पर सोता हुआ छोड़ दो और रथ को अभी ही मचा करके हम लोगों को बिठाल करके ऐसे रास्ते पर चलो जो ये लोग हमको खोज न पाए, ढूंढ न पाए। राम जी की आज्ञा मान करके मंत्री सुमंत ने उसी समय रात्रि में राम लक्ष्मण सीता को रथ में बैठाल करके और छिपी हुई रास्ता से आगे बढ़ गया। और बड़े बस राम सुमंत पठाओ, सिर सर तीर आप तब आए। प्रभु राम जी ने मंत्री को जबरदस्ती ही भेज दिया। मंत्री ने बहुत कहा कि हे राम जी, महाराज ने कहा है 2-4 दिन वन में घुमा करके वापस ले आना, इसलिए मैं खाली रथ लेकर के नहीं जाऊंगा, आज सब लोगों को साथ लेकर के ही जाऊंगा। राम जी ने कहा, हे मंत्री, मुझे पिता की वचनों को पालन करने दो, मैं 14 वर्षों के बाद शीघ्र ही लौट आऊंगा, तुम वापस चले जाओ। राम जी ने जब ज्यादा कहा तो मंत्री को राम की बात माननी पड़ी और मंत्री वहीं गंगा जी के किनारे से वापस अयोध्या के लिए प्रस्थान करता है। इधर प्रभु राम जी गंगा जी के किनारे पहुंच गए और वहां देखा कि केवट भैया खड़ा है नाव लिए हुए। और माधी नाव न केवट आना, कहे तुम्हारे मरम में जाना। भगवान ने कहा, हे केवट भैया नाव ले आओ, मुझे इस पार जाना है। केवट कहने लगा, मैं नाव नहीं ला सकता, मैं आपके मरम को जानता हूँ। प्रभु जी ने कहा, क्या मरम जानते हो? तो केवट कहने लगा कि चरण कमल रज का सब काही, मानस कारण मूर्ख छुआही। आपके चरणों में जो धूल है उसमें कुछ जादू है। केवट कहने लगा कि सुनता हूं मैं वो जादू है, राजा जी के पद पंकज में पत्थर में जान डालने की है शक्ति महान चरण रज में। कि बन गई शिला सुंदर नारी, चरणों की धूल के लगते ही जड़ में चेतनता आती है, इस जीवन मूर के लगते ही। और चरणों की रज का ये प्रभाव जब पत्थर की एक शिला पर है, तो मेरी लकड़ी की नौका छूते ही बस छू मंतर है। अरे आपके चरणों की धूल से तो पत्थर भी स्त्री बन गई और हमारी नाव तो लकड़ी की है। अगर ये पत्थर की हो गई तो ये अगर जान पड़ गई, इसमें स्त्री बन गई तो मैं क्या करूंगा? अरे यही प्रतिपाल सब परिवार
नहीं जानो कछु और कबारू, मैं और कोई काम नहीं जानता। हमारी ये नावी आजीविका है, इसी से मैं अपने परिवार का पालन पोषण किया करता हूँ। इसलिए मैं आपको नाव में नहीं बिठा सकता। प्रभु राम जी कि मंद मंद कुछ मुस्करा बोले श्री रघुराय, अपने संशय नाश का तुम्हें बताओ उपाय। केवट भैया, मुझे तो उस पार जाना ही है, तुम्हारा संशय जिस प्रकार से समाप्त हो वो बात मुझे बतलाओ। उसी समय केवट कहने लगा कि चरणों की रज पर संशय है, वो रज धुलवाले राजा जी, अपना मेरा दोनों का ही यो काम बना ले राजा जी। कोमल चरणों का मल धोकर निर्मल मैं इनको कर दूंगा, ये भी गोरे चिट्टे होंगे, अपने जी को भी भर लूंगा। और मालिक मालिक स्वीकार करो तो अभी कठौता लाऊं मैं, पहले लूं जांच कठौते की, फिर नौका में बिठलाऊं मैं। आप मुझे अपने चरणों को धोने की आज्ञा दें। अरे नलू जब तक चरण में पखार चढ़ाऊं ना राजा, नलू जब तक चरण में पखार चढ़ाऊं ना राजा, चाहे रूठो करो चाहे प्यार चढ़ाऊं ना राजा। इस प्रकार केवट कह रहा है कि पद कमल धोए चढ़ाए नाव नाथ उतराई, चहो श्री राम रावर आन दशरथ, शपथ सब साची कहो, बरु तीर मारे लखन पे, जब लगे न पाए पखारे हो, तब लगे न तुलसीदास नाथ, कपाल पार उतारे हो। जब तक मैं आपके चरणों को धो नहीं लूंगा, इसकी धूल जो मिट्टी लगी वो साफ नहीं कर लूंगा, तब तक आपको पार नहीं करूंगा। तो सुन के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसी करना ऐन चितय जानकी लखन तन। जब केवट ने ऐसी बात कही तो प्रभु राम लक्ष्मण और सीता जी को देख करके मुस्कुराने लगे। क्यों मुस्कुराए राम जी? ये जो केवट है ये पूर्व जन्म में एक कछुआ था, और प्रभु राम जी जो है वो विष्णु भगवान के क्षीर सागर में रहा करते थे। श्वेत नाग की सैया पर विष्णु भगवान लेटते हैं और लक्ष्मी जी उनके चरणों को दबाती रहती हैं। उसी समय ये कछुआ जो है वो विष्णु भगवान के चरणों को छूने के लिए आया। लक्ष्मी जी ने देखा कि कछुआ बिल्कुल भगवान के पैरों के पास आ गया है। उन्होंने पैर उठा करके श्वेत नाग के ऊपर सैया पर रख दिया। कछुआ बेचारा वहां से चला गया। दूसरी बार उसने फिर कोशिश की आने की। उसी समय शेष नाग ने देख लिया। उसने पन नीचा करके बड़ी जोर से फुसकार मारी तो कछुआ बड़ी दूर जा करके गिरा। प्रभु राम जी ने कहा अब तुम इसे कैसे रोक सकते हो? प्रभु राम जी सोच रहे हैं अब तो ये चरणों को अच्छी तरीके से धोएगा। इसलिए भगवान राम को हंसी आई, हल्की सी मुस्कान आई। केवट से प्रभु राम जी कहने लगे कि कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करते ही तब नाव न जाई। बेज्ञान जल ताए पखारू, होत
तो विलंब उतारहु पारू केवट राम रजायस पावा पानी कठौता भर ले आवा अति आनंद उमगे अनुरागा चरण सरोज पठारण लागा। केवट जो है वो कठौता में जल लेकर के आया, प्रभु राम के चरणों को धोने लगा। अरे हाजिर थे कठौते में गंगा और गंगा जल दोनों, केवट के दोनों हाथों में थे कोमल चरण कमल दोनों। जो चरण अनेक तपस्या से मुनियों की नजर न आते हैं, क्या दृश्य है वह केवट द्वारा गंगा पर धोए जाते हैं। प्रभु राम जी के चरणों को धो रहा है, एक पैर उसने ऊपर रख लिया परात में और बड़े धीरे धीरे आहिस्ता से धो रहा है। तो प्रभु बोले समझो जरा समय हो रहा नष्ट, और एक पांव हम खड़े हैं इससे भी है कष्ट। तुम बेकार में टाइम बर्बाद कर रही हो। अरे और मैं एक पैर से खड़ा हूं इसलिए मुझे भी कष्ट हो रहा है। केवट कहने लगा, हे राम जी, अगर आपको कष्ट हो रहा है तो मेरी बात सुनिए कि जो आपकी जंघाओं तक है वो हाथ उठाओ नाथ अपना और रखो मुझ सेवक के सिर पर राजा जी वही हाथ अपना। इधर चरणों को धो रहा है, उधर प्रभु राम जी से सिर पर हाथ भी रखवा लिया। शंकर जी देख करके बहुत प्रसन्न हैं। वाह वाह केवट, आज मैं मान गया कि तू बहुत बड़ा भगवान का भक्त है। बड़ी अच्छी प्रकार से केवट ने भगवान के चरणों को धोया और पर पद पकार जलपान करे आप सहित परिवार। पितर पार कर प्रभु ही पुण्य मुदित गयौल पार। भगवान राम के चरणों को धो करके इसने सबसे पहले जल को पान किया, जल को पिया, अपने सारे परिवार को पिलाया और जो पितर होते हैं उनको भी तृप्त किया। इस प्रकार से सबको तृप्त करके गंगा जल का पान करके इसने राम लक्ष्मण सीता को नौका में बिठा करके और गंगा के पार किया। ऊपर हो और उतारे ठाड़े भाई सुर सारी रेता सिया राम गुह लखन समेता। तो केवट उतारे दंडवत कीना प्रभु साकुचे एही नहीं कछु दीना। तो पिया ही यकिया सिया जानन हारी मन मोदरी मन मुदित उतारी। सीता जी ने अपनी अंगूठी उतार करके प्रभु राम जी को दी। राम जी ने वो अंगूठी केवट की तब बढ़ाई, केवट भैया ये उतराई में ले लो। केवट ने कहा नहीं प्रभु जी, मुझे उतराई नहीं चाहिए। राम जी बोले, अरे मैं किसी का उधार नहीं करता, मैं किसी का भार नहीं रखना चाहता, इसलिए केवट भैया ये अंगूठी उतराई में ले लो। केवट कहने लगा कि कोटानुकोट जन्मों तक की मजदूरी इस पर बारी है। हे नाथ एक कर पर इसके बैकुंठ लाख बलिहारी है। और चुक गई मजूरी जब मेरी तू रहा आप पर भार नहीं। और उद्धार हो गया जब मेरा
तो कौड़ी रही उधार नहीं। हे प्रभु, जब मेरा उद्धार हो गया तो आप पर कौड़ी उधार नहीं रही। प्रभु राम जी ने कहा, नहीं भैया, तुम हमें ऋणी मत करो, तुम ये अंगूठी रख लो। केवट मना करने लगा कि नहीं राम जी, मैं कुछ नहीं ले सकता। केवट कहने लगा कि मल्लाह कहीं रहते जब जल निध तट हो, मैं इस गंगा का माझी हूँ, प्रभु भवसागर के केवट हो। अपने को ऋणी समझते हो तो ऋण तुम वही चुका देना, और मैंने गंगा के पार किया, तुम भव से पार लगा देना। मैंने आपको गंगा जी के पार किया है, आप मुझे भवसागर से पार कर देना। बस यही हमारी उतराई है, और हम आप तो एक ही बरादरी के हैं। हम यहाँ इस घाट पर रहा करते हैं, आप वहाँ उस घाट पर रहा करते हो। ऐसा केवट ने कहा। प्रभु राम जी ने फिर भी कहा, नहीं केवट भैया, ले लो, ये अंगूठी रख लो आप। केवट कहने लगा कि जब 14 वर्ष पूर्ण होंगे, प्रभु लौट अवध को आएंगे, उस समय नाथ मैं ले लूंगा, जो भी मुझको दे जाएंगे। देखो केवट की चतुराई किस गहराई में जाता है। पहले ये लोक संभाल लिया, अब वह लोक बनाता है। मतलब ये है वन से लौटे तब भी ये इसी घाट आए, और जाए जब अवधपुरी को तो मेरी ही नौका में जाए। तो सोच रहा आदमी 14 वर्षों के बाद वापस आए, तभी इसी घाट से हो करके आए, और मेरी नौका में ही बैठ करके अयोध्या आए। इस प्रकार से केवट ने राम जी से कहा। उसके बाद बहुत कीन सी लखन हुआ, नहीं कछु केवट लो, विदा कीन करुणायतन, भगत विमल बर गए। इतना कह करके प्रभु राम जी ने केवट को विदा किया, और प्रभु राम लक्ष्मण सीता वहीं से आगे के लिए प्रस्थान करते हैं। चित्रकूट में जाकर के प्रभु राम जी का निवास स्थान बनाया उन्होंने। आज की लीला को यहीं पर विश्राम दिया जा रहा है, और कल हमारे मेले की मशहूर लीला आकर के देखिएगा। दशरथ मरण और चित्रकूट में भरत मिलाप। कल की जो लीला है तो दशरथ मरण और चित्रकूट में भरत मिलाप। और एक आवश्यक सूचना, ये जो रामलीला यहाँ पर चल रही है, ये ASB चैनल पर रात्रि को ठीक 9 बजे दिखाई जाती है। सभी लोग जो है वो रात्रि 9 बजे ASB न्यूज चैनल पर लगा करके इसी रामलीला को जो भी यहाँ दिन में हुई है, यही ठीक रात को 9 बजे दिखलाई जाएगी, नित्य दिखलाई जाती है ASB न्यूज चैनल पर। बोलिए शंकर भगवान की।